हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। आपको मेन्यू में डार्क मोड इनेबल करने के लिए बटन मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर साइड में भी आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा जो कि एक फ्लोटिंग बटन है। सो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे डार्क मोड ऑन एंड ऑफ होगा। लाइक जैसे मैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा डार्क मोड इनेबल हो चुका है। वो भी एक बहुत ही परफेक्ट वे में। लाइक ऐसा नहीं हो रहा है कि फॉन्ट नहीं दिख रहा है, इमेजेस भी साथ में डार्क हो जा रही हैं या फिर बटन में से हैपनिंग कर रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, एकदम प्रॉपर डार्क मोड रहेगा और आपकी वेबसाइट के फंक्शंस, थीम एंड स्टाइल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये सेटअप कैसे कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, आज हम इस वेबसाइट में जो है डार्क मोड को सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरी एक टेस्ट वेबसाइट है और इसी में हम जो है डार्क मोड को सेटअप करेंगे। सबसे पहले हमें अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ जाना है और प्लगइन्स वाले सेक्शन पर आकर ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड प्लगइन पर क्लिक करना है, देन चूज फाइल पर। उसके बाद हमें जो है ये डार्कीफाई प्रो प्लगइन को इंस्टॉल करना है। ये प्लगइन आपको कैसे मिलेगा वो आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको इसका लाइसेंस एक्टिवेट करना है। डार्कीफाई प्रो प्लगइन की फाइल और ये लाइसेंस की आपको कैसे मिलेगी वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लाइसेंस की पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो इस प्लगइन का लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब बारी आती है सेटिंग्स की। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप फ्रंट एंड यानी आपकी जो फ्रंट एंड वेबसाइट है इस पर भी डार्क मोड लगा सकते हैं। इवन आपको जो बैक एंड है यहाँ पर भी आप डार्क मोड लगा सकते हैं। कैसे? एडमिन पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली ये जो है बटन को एनेबल कर देना है, देन सिंपली यहाँ पर आपको सेव कर देना है। ओके, उसके बाद आपको अपने पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। देन यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख सकते हैं एक डार्क मोड एनेबल करने के लिए बटन आ गई है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है वो भी डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हमें जो है पहले फ्रंट एंड में डार्क मोड लगाना है तो हम फ्रंट एंड वाले ऑप्शन पर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड डार्क मोड एनेबल्ड हो चुका है। मीन्स ये पहले से जैसे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट ही एनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है डिफ़ॉल्ट डार्क मोड। मीन्स जब भी कोई वेबसाइट विजिट करे वो डार्क मोड में ही ऑन हो। यदि आपको वो चाहिए तो आप इसे भी एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन और है यहाँ पर OS अवेयर डार्क मोड। लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी हो, मोबाइल है, एंड्रॉयड है या विंडोज़ है या फिर मैक OS है, उसमें यदि पहले से डार्क मोड लगा हुआ है यूज़र के डिवाइस में तो वेबसाइट भी आपकी डार्क मोड में ही एनेबल होगी। तो ये ऑप्शन यदि एनेबल कर देंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन और है कीबोर्ड शॉर्टकट का। लाइक हर एक डिवाइस में ना एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है डार्क मोड इनेबल करने के लिए। लाइक यहाँ पे मैं इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको वो जो है शॉर्ट कोड भी देखने को मिल जाएगा कि मैक के लिए कौन सा शॉर्ट कोड लगेगा और विंडोज़ के लिए कौन सा शॉर्ट कोड लगेगा। तो यदि यूज़र इसे परफॉर्म करेगा देन इन शॉर्ट कोड को परफॉर्म करता है तब भी जो है आपकी वेबसाइट में डार्क मोड इनेबल और डिसेबल हो जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया हमारी कंप्लीट वेबसाइट जो है डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुकी है। इवन साइड में यहाँ पर एक स्विच भी आ चुका है जिस पर यूजर क्लिक करेगा तो वेबसाइट का डार्क मोड इनेबल या फिर डिसेबल होगा। ओके, जैसे हम डार्क मोड इनेबल करके बाद वेबसाइट को देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो डार्क मोड है हमारी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट हुआ है और कुछ भी वैसा डिस्टर्ब नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। ठीक है, लाइक ये जो थोड़े बहुत टैक्स यहाँ वहाँ हो रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन ही ऐसी है मेरी वेबसाइट की, बट आपकी वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आपकी वेबसाइट डिज़ाइन नॉर्मल है तो। ओके, इवन मैं इसे बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, मान लो मुझे आगे पीछे करना तो वो भी कस्टमाइजेबल है। इस प्लगइन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटली वेबसाइट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डार्क मोड एनेबल हो चुकी है। जैसे मैं कोई प्रोडक्ट पेज विजिट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट पेज भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डार्क मोड सहित अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही। ठीक है, अब यदि आपको इसे और कस्टमाइज़ करना है तो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक इमेजेस की ब्राइटनेस कम करनी है या ब्राइटनेस को डिस्टर्ब नहीं करना है तो वो सारे ऑप्शन भी आपको इसमें आगे देखने को मिलेंगे। वापस हम प्लगइन्स की सेटिंग में आ जाते हैं।
अब जैसे यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको एडवांस कंट्रोल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि टाइम बेस्ड ऑटो डार्क मोड। ये आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर आपकी वेबसाइट डार्क मोड में रहे सबके लिए, देन उसके बाद वापस से जो है नॉर्मल मोड पे आ जाए, देन आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। लाइक आपको रात में डार्क मोड रखना है बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट को, और सुबह होते ही जो है वापस से डार्क मोड हट जाए, तो वो ऑप्शन यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कब से कब तक आपको डार्क मोड रखना है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे हाइड डार्क मोड स्विच ऑन डेस्कटॉप। जो ये स्विच है, यदि आपको ये हाइड करनी है इस डेस्कटॉप मोड में, यानी मोबाइल पे स्विच दिखे लेकिन डेस्कटॉप पर ना दिखे, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि मोबाइल में वो जो स्विच है वो ना दिखे बट डेस्कटॉप में ये स्विच दिखे, तो आप ये वाली सेटिंग एनेबल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ओके। और एक और ऑप्शन है सो स्विच इन मेन्यू। लाइक आपकी वेबसाइट का कोई मेन्यू है जैसे कि ये, यहाँ पर यदि आपको उस स्विच को दिखाना है तो भी आप यहाँ से इसे एनेबल करेंगे तो वहाँ पे वो स्विच जो है आ जाएगी। इसके बाद सिंपली इतनी सेटिंग करने के बाद आपको जो है सेव सेटिंग्स पर क्लिक करना है, ओके। उसके बाद वापस आपको ऊपर स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे एक स्विचेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो ये स्विच दिख रही है इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको जो भी स्विच चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक इस तरह का चाहिए या फिर इस तरह का, वो आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मुझे ये स्विच बेटर लग रही है तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। ये जो स्विच का साइज आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको बहुत छोटी स्विच चाहिए या फिर बहुत बड़ी चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मान लो मुझे थोड़ी सी लार्ज स्विच चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो जो स्विच का साइज है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक्सेल डबल एक्सेल भी कर सकते हो, फिर कस्टम भी कर सकते हो। इवन यहाँ पे जो ये स्विच है उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर जो होगा या फिर स्विच का कलर होगा वो यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हो। उस स्विच में आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो, मीन्स कंप्लीटली फुल्ली कस्टमाइजेबल है ये ऑप्शन। लाइक आपको जैसे स्विच चाहिए वैसे ही रख सकते हैं। मैं यहाँ पे यदि रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है स्विच चेंज हो चुकी है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डे मोड, इस पर क्लिक करूँगा तो नाइट मोड, इस तरह से जो है इजीली कस्टमाइजेबल है। और यदि हम ऊपर आते हैं तो और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कलर्स का। लाइक डार्क मोड के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ से जो है आप चेंज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्क्रोल बार। एनेबल डार्क मोड ऑन स्क्रोल बार। लाइक जो स्क्रोल बार होता है साइड में, इस पर भी डार्क मोड जो है एनेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, आपको खुद से एक्सप्लोर करना है और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना है। जस्ट रीड एंड डू। लाइक आपको जस्ट पढ़ना है, जो भी आपको समझ में है उसे एनेबल और डिसेबल करके आपको अपनी वेबसाइट बार बार रिफ्रेश करके देखनी है। जो आपके लिए बेस्ट सेटिंग लगेगी आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो जो इमेज कंट्रोल है, यहाँ पे हम इमेजेस की जो ब्राइटनेस होती है उसे भी बढ़ा घटा सकते हैं। लाइक डार्क मोड में होता है क्या है, इमेजेस तो वैसे की वैसी रहेंगी बट वेबसाइट बस डार्क मोड में हो जाती है। तो यदि आपको चाहिए कि इमेज भी थोड़ी कम ब्राइटनेस हो जाए तो वहाँ से आप इजीली जो है इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे वीडियो कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे आप जब एडवांस पे आएंगे तो आपको काफ़ी सारे एडवांस कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे। लाइक यदि आप डेवलपर हैं, आपको थोड़ी बहुत कोड आता है तो आप यहाँ से उससे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिसेबल या एनेबल करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लाइक किसी स्पेसिफिक पेज पर ही डार्क मोड चाहिए या उस पेज पर नहीं चाहिए तो यहाँ से अलाउ या डिस अलाउ भी कर सकते हैं। ली मीन्स आपको सारे के सारे ऑप्शन एक ही प्लगइन में देखने को मिल जाएंगे और ये एक बहुत ही लाइट वेट प्लगइन है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टिल कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इस प्लगइन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये एक प्रो प्लगइन है, ओके। यदि आप इसे ऑफिशियली बाय करने जाओगे, लाइक जो ये वेबसाइट है डार्कीफाई की, लाइक ग्रैब द डील पे मैं यदि क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत महंगा प्लान है। लाइक यहाँ पर अगर आपको $27 तो मिनिमम देने ही देने पड़ेंगे, वो भी ईयरली। तो मैंने आपको जिस वेबसाइट का लिंक दिया है उसका नाम ब्लॉगिंग प्रो है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेम प्लगइन ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ मिल जाएगा मात्र $299 में। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप इस प्लगइन को बाय कर सकते हैं, ओके। और यदि बाय नहीं भी कर रहा तो आप गूगल करेंगे डार्कीफाई फ्री वर्जन तो इसका फ्री वर्जन भी आ जाएगा, बट उसमें आपको जो है इतने ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे जितने प्रो वर्जन में हैं। तो यदि आपकी वेबसाइट थोड़ी पॉपुलर है, उस पर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप ये प्रो वर्जन ही यूज़ करिएगा। ये 100% जेन्युइन एंड ओरिजिनल लाइसेंस आपको इसमें मिलेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।